नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती का एग्जाम नजदीक है और अपने क्या है कि डेली की डेली 6 की 6 क्लासें आ रही है पशु परीक्षक की। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उस बच्चे तक पहुंच सके जो पशु परीक्षक की तैयारी कर रहा है और टाइम कम बचा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीरीज को क्या है कि आप महत्व दीजिए भी। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा अपने बात करें, जिन बच्चों ने अभी तक पशु परीक्षक भर्ती के टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर एजुकेशन फैक्ट्री सर्च करिए। तो एजुकेशन फैक्ट्री सर्च करने पर उसमें मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। राजस्थान के किसी प्लेटफॉर्म पर इतने टेस्ट नहीं दिए जा रहे। उसमें 250 फुली लेंथी टेस्ट, 250 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 क्या है फुली लेंथी टेस्ट है भी। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। आज अपने बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के किसी एग्जाम में देखना, प्रजामंडल से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है। अभी सीटी के एग्जाम हुए थे उनमें भी प्रजामंडल आंदोलन से क्वेश्चन आया था अभी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और अपने इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, पूरे के पूरे ट्रिक के माध्यम से करेंगे भी। नेक्स्ट अपने बात करें, पहला क्वेश्चन आज का, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में किसके द्वारा और कब की गई थी? तो जयपुर की ट्रिक याद रखना, जयपुर के लोग, जयपुर के लोग, जयपुर के लोग पूर ही पूर पहनते हैं। पूर ही पूर पहनते हैं। पूर ही पूर मतलब कपड़ों को क्या कहते हैं? बागड़ी भाषा में पूर कहते हैं। पूर ही पूर पहनते हैं। और कहां पर नहाते हैं? जमुना में नहाते हैं। पुराने लोग जमुना को जमुना कहते थे, जमुना में नहाते हैं। तो याद रखना, जमुना से जमुनालाल बजाज, जयपुर से जयपुर के लोग, पूर से कपूर चंद पाटनी। और इन्हें स्थापना कब की थी? 1931 में की थी। कब की थी? 1931 में की थी। नेक्स्ट अपने बात करें, बीकानेर प्रजामंडल के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रिक याद रखना, मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर की छत और मग बिके हुए हैं। मेरे घर की छत और मग बिके हुए हैं। मग से क्या हो गया? मग्गाराम वेद। छत से क्या हो गया? 1936। और मेरे घर के छत मग और बिके हुए हैं, बिके हुए से क्या हो गया? बीकानेर हो गया। क्या हो गया? बीकानेर हो गया। तो मग्गाराम वेद ने कब स्थापना की थी? 1936 में। कब की थी? 1936 में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। इसमें कहा गया था कोई भी रियासत क्या है कि अंग्रेजों का साथ नहीं देगी भी। ये क्या था? एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। याद रखना, जेंटलमैन एग्रीमेंट। प्रजामंडल स्थापना का वर्ष कौन सा सुगम युगम सही नहीं है? कौन सा युगम सही नहीं है? तो 1938 में अलवर सही है, हाड़ौती 1936 34 सही है, और जयपुर 1931 अभी पढ़ के हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। याद रखना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की थी। किसने की थी? हरि नारायण शर्मा ने की थी। और हाजी बेग ने किसकी स्थापना की थी? तो हाजी बेग ने हाड़ौती प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। मेवाड़ के लोग, मेवाड़ के क्या है कि सूर्य उदय होते ही क्या है कि सूर्य उदय होते ही, तो सूर्य उदय होता है तो मणियों के समान चमकता है। तो माणिक्य लाल वर्मा, क्या नाम था? माणिक्य लाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल की अपनी बात ही कर ली, कर्पूर चंद और जमनालाल बजाज 1931। तो याद रखना, ट्रिक याद रखना, अलवर की हरि नारायण भगवान की मूर्ति कहां पर सजाते हैं? अलवर में अलमारी में सजाते हैं। तो अलमारी का मतलब
अलवर हरिनारायण भगवान, कौन से? तो हरिनारायण शर्मा। और ये हाड़ौती का याद रखना, हाजी बेग ने किसकी स्थापना की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन से संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो आजाद मोर्चा का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था क्या था? शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना, कुरीतियों को मिटाना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। जो नागरिकों का अधिकार है वो उस समय नहीं मिल रहे थे, इस कारण क्या हुए थे? अंग्रेजों का हम विरोध कर रहे थे, तो उन नागरिकों के अधिकारों के लिए क्या है? संघर्ष। 1936 में मक्काराम वैद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो आपने बात की थी किस स्थान पर की थी? कोलकाता में की। किस स्थान पर की थी? कोलकाता में की थी। याद रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई। पहले मुंबई को बंबई कहा जाता था। और जयपुर प्रजामंडल ने मीणा आंदोलन का साथ दिया था। याद रखना, कौन से आंदोलन का? मीणा आंदोलन का साथ दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, किस प्रजामंडल ने मीणा आंदोलन का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुशीला भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सुशीला जो भगवती प्रजामंडल है उसकी संबंध किससे है? मेवाड़ से। किसके? मेवाड़ से। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की 1931 में हुई थी। और मारवाड़ प्रजामंडल की, तो मारवाड़ प्रजामंडल की 1934 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में हुई थी। जयपुर के जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी, याद है? मारवाड़ प्रजामंडल के याद रखना, जय नारायण व्यास। क्या नाम था? जय नारायण व्यास। जोधे आदि में जय नारायण व्यास। जोधे आदमी की जय जयकार होती है और वो उसको कहां पर बैठाते हैं? चौंतरी पर बैठाते हैं। कहां पर बैठाते हैं? चौंतरी पर बैठाते हैं। तो जोधे आदमी की जय जयकार होती है, मतलब जोधपुर की जय जयकार का मतलब जय नारायण व्यास। और चौंतरी पर 1934 क्या आएगा इसका सही आंसर? जोधे आदमी की जय जयकार होती है और उनको कहां पर बैठाते हैं? चौंतरी पर बैठाते हैं। जयपुर का याद रखना, मेरे सॉरी जयपुर के लोग पूर ही पूर पहनते हैं और कहां पर नहाते हैं? जमुना में नहाते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक याद रखना, सूर्य उदय होते ही कैसा दिखाई देता है? मणियों के समान चमकता दिखाई देता है। तो माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर, मेरे घर के छत और मग क्या है? बिके हुए हैं। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। बिके हुए का मतलब बीकानेर, मग क्या? मगाराम में 36, छत, और छत का मतलब क्या हो गया? 36 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रजामंडल संस्थापक में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखना, जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में 1945 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी मिठालाल व्यास ने। याद रखना, मिठालाल व्यास ने। न्यून्यराम में कोटा की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कोटा के न्यून्यराम शर्मा ने। जयपुर की कब स्थापना हुई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन की किसने थी? तो अपने बात करते हैं कांतिलाल चौथानी ने। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने। ट्रिक याद रखना, जैसलमेर की, मेरे जैसा मीठा बोलो ताकि अपनी दोस्ती देखकर क्या है कि पेट में लोगों को क्या होने लग जाए? पेन होने लग जाए। क्या होने लग जाए? पेन होने लग जाए। मेरे जैसा मीठा बोलो ताकि अपनी दोस्ती देखकर क्या है कि लोगों के पेट में क्या होने लग जाए? पेन होने लग जाए। तो मेरे जैसा का मतलब जैसलमेर, मीठा का मतलब मीठालाल व्यास, पेन होने लग जाए मतलब पेन से मतलब क्या हो गया? 45। पेन मतलब दर्द। कोटा, कोटा के कौन है? न्यूनूराम शर्मा। 1939। ट्रिक याद रखना इसकी कोटा की, तो जो कोटा की ट्रिक है वो है, कोट उसी के सुंदर लगता है जिसके नेन क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। कोट उसी के सुंदर लगता है जिसके नेन क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो ट्रिक क्या है? न्यूनूराम शर्मा। जयपुर की आपको बता दी, दो बार बता दी।
जयपुर के लोग पूरी पूर पहनते हैं और कहां पर नहाते हैं? जमुना में नहाते हैं। बूंदी के क्या है? गोपाल यादव नहीं है, इसके सही आंसर क्या है? कांतिलाल चौथानी है। क्या है? कांतिलाल चौथानी है। तो बूंदी खाते ही चेहरे पर क्या आ जाती है? कांति आ जाती है। क्या आ जाती है? कांति आ जाती है। तो बूंदी खाने पर क्या होता है? कांति आ जाती है। तो कांतिलाल चौथानी। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल का आंदोलन किया, नेतृत्व किया था? सिरोही प्रजामंडल का क्या किया था? नेतृत्व किया था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? तो बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। और अपने बात करें सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? तो 1934 में। किसने की थी? वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। किसने की थी? वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की थी। शंकर भगवान रोही में 34 गाय चराते थे, याद रखना। शंकर भगवान रोही में 34 गाय चराते थे। शंकर से वृद्धि शंकर त्रिवेदी। सिरोही मतलब सिरोही कितनी गाय चराते थे? 34। तो 1934 में। ये ट्रिक क्या है? आप याद रखना। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। नेक्स्ट बात करें, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया था आचार्य कृपलानी ने। किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस नेता का पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, उस नाम का तन है। तो रामकरण जोशी भी थे, दौलत भंडारी था, और देवी शंकर भी तिवाड़ी भी था। लेकिन प्रयागराज भंडारी क्या है? एक्टिव नहीं थे। उस युगम कौन सा युगम राजनीतिक कार्य कर संबंधित रियासती राज्य है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। जैसे मेरा जैसा मीठा बोलो, सही है। ठीक है। भरतपुर, भरतपुर की क्या है? तो गोपीराम और किशनलाल बिल्कुल सही है। अलवर के हरिनारायण शर्मा सही है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा के नहीं है। कोटा के कौन है? न्यूनूराम शर्मा। कौन है? कोटा के न्यूनूराम शर्मा। ट्रिक याद होना चाहिए। जैसलमेर की कब स्थापना हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। भरतपुर की 1938 में। ट्रिक याद करना, भरतपुर में भारत के लोगों को किशन की गोपनीय बातें पचती नहीं। भारत के लोगों को किशन की गोपनीय बातें पचती नहीं। तो गोपनीय का मतलब भरतपुर का क्या है? भारत के लोगों का मतलब भरतपुर। किशन की गोपनीय बातें, तो किशन लाल गोपनीय बातें मतलब इनके साथ एक गोपीराम भी थे। कौन थे? गोपीराम जी भी थे। गोपनीय बातें पचती नहीं भी, ठीक है, याद रखना। हरिनारायण भगवान की मूर्ति कहां पर सजानी चाहिए? अलमारी में। तो हरिनारायण अलवर 1938। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कोटा के कौन? न्यूनूराम। कोट उसी के सुंदर लगता है जिसके नाम, जिसके क्या है कि नैन बड़े बड़े। तो कोटा की स्थापना कब हुई थी? 1939। याद रखना, जो पहले चरण में ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनकी स्थापना 1938 में हुई थी, सभी की, याद रखना। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो तनसुखलाल मित्तल कोटा राज्य प्रजामंडल के क्या थे? सदस्य हुआ करते थे। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था? याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। बिरबल दिवस कहां पर मनाया गया था? बीकानेर में। बिरबल सिंह जी ढलिया, याद रखना, जो गंगानगर से हैं उनको बता दूं। बिरबल सिंह जी ढलिया, बिरबल सिंह जी ढलिया, जो गंगानगर के लोग देख रहे हैं उनको याद होना चाहिए। बिरबल सिंह जी ढलिया रायसीनगर के थे ये, और स्वतंत्रता संग्राम में कहा क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कहां के थे? रायसिंह नगर के थे। कहां के थे? रायसिंह नगर के थे। और गंगानगर में जो बिरबल चौक बना हुआ है वो किसके आधार पर बना हुआ है? बिरबल सिंह की ढलिया। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था पहली बार, बिरबल दिवस कहां पर मनाया जाता है। अब बिरबल क्या कि अकबर का जो नवरत्न था उसी को बिरबल नाम सुना हुआ था। तो बिरबल सिंह जी ढलिया थे जो रायसे नगर की हुआ करते थे, और उन्होंने क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्या दिया था? साथ दिया था, और वो क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। तो बिरबल दिवस कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। और गंगानगर में जो बिरबल चौक है वो बिरबल सिंह ढलिया के नाम पर ही फेमस है। भी याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो गंगानगर वालों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन एक नई जीके की बात पता चलिए।
स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो सुराणा किस प्रजामंडल से थे? सिरोही प्रजामंडल से थे। किससे थे? सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। जयपुर प्रजामंडल की 1931 में। और अपने डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1944 में। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इन दोनों की अपने बता दी, वर्दी सिंह त्रिवेदी और कर्पूरचंद पाटनी। डूंगरपुर की याद रखना, डूंगर भोगी आज डांगर आजकल भोगी हो गए हैं, तो इनकी मार मार कर क्या उतार दो? चम उतार दो। क्या उतार दो? चम उतार दो। डांगर आजकल भोगी हो गए हैं, उनकी मार मार कर क्या उतार दो? चम उतार दो। तो इनका क्या होगा? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, याद रखना ट्रिक, भोगीलाल पांड्या। और चम उतार दो का मतलब 44 गुण। डांगर आजकल क्या हो गए हैं? भोगी हो गए हैं, और उनकी मार मार कर क्या उतार दो? चम उतार दो। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। तो वो कोटा में जिसमें आया था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कहां के थे? बांसवाड़ा के थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। ट्रिक याद रखना, 1945 है अभी इसका। ट्रिक याद रखना, इंद्र को बांस के डंडे से मारो। इंद्र को बांस के डंडे से मारो। इंद्र मतलब भूपेंद्र, बांस के डंडे से मतलब बांसवाड़ा। ठीक है, याद रखना भी। मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य नेता जिन्होंने भारत आंदोलन में साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ 1942 1942 को गिरफ्तार किया था, वे कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया, तीनों ही थे। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से थे, माणिक्यलाल इन्होंने स्थापना की थी, बलवंत सिंह मेहता भी उदयपुर से थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। भोगीलाल पांड्या, हृदय जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्र सेनानी किस प्रजामंडल से थे? अभी बात की थी डूंगरपुर। डांगर आजकल भोगी हो गए हैं, तो इनकी मार मार कर क्या उतार दो? चम उतार दो। 1944। 1945 प्रतापगढ़ की स्थापना 1945। और उदयपुर की स्थापना 1938। याद रखना, बांसवाड़ा का बता दिया है। इंद्र को बांस के डंडे से मारो, भूपेंद्र नाथ। प्रतापगढ़, प्रताप जब जीत गए तो ओढ़नी ओढ़कर सो गए। प्रताप जब जीत गए तो ओढ़नी ओढ़कर सो गए, और ओढ़नी ओढ़कर सो गए। प्रताप जब जीत गए तो ओढ़नी ओढ़कर सो गए, और अमृत पीकर क्या है? क्या सो गए थे? अमृत पीकर सो गए थे। तो प्रतापगढ़ के कौन है? चुन्नी लाल। ओढ़नी मतलब चुन्नी ओढ़कर सो गए। क्या हो गए? चुन्नी ओढ़कर सो गए। तो चुन्नी लाल, और क्या पीकर सो गए थे? अमृत पीकर सो गए थे, तो अमृत लाल पाएक। प्रताप जब जीत गए तो चुन्नी ओढ़कर अमृत पीकर क्या गए? सो गए थे, तो अमृत लाल पाएक इसके क्या है? संस्थापक है। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन कब, किस वर्ष किया गया था? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अलवर, भगवान हरिनारायण भगवान की मूर्ति कहां पर सजाओ? अलमारी में सजाओ। हरिनारायण शर्मा। प्रजामंडल व नेताओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? मीठालाल व्यास सही है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सही है, करौली के त्रिलोक सही है। त्रिलोक, अपने करौली की स्थापना बात करें तो 1938 में हुई थी। मैंने कहा था एबीसीडी की 1938 में हुई थी। ट्रिक याद रखना, त्रिलोकी भगवान के करेले का प्रसाद चढ़ता है। त्रिलोकी भगवान के करेले का प्रसाद चढ़ता है, तो त्रिलोक चंद्रमातुर बांध। और बांसवाड़ा की 1945। 1945 का मतलब इंद्र को बांस के डंडे से मारो, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रताप जब जीत गए तो चुन्नी ओढ़कर अमृत पीकर सो गए थे, तो चुन्नी लाल शर्मा और अमृत लाल पायक, याद। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको बता दिए गए। सुमेलित नहीं है, कृष्णदास दत्त पालीवाल, मथुरादास मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर, हरिनारायण हरिमोहन माथुर करौली। तो याद रखना, इसके कौन नहीं है? हरिमोहन माथुर करौली के नहीं थे भी। किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो किस बिरबल दिवस कौन मनाता है? बीकानेर मनाता है। कृष्णा दिवस कौन मनाता है? जोधपुर मनाता है। कौन मनाता है? जोधपुर मनाता है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो माणिक्य लाल वर्मा। सूर्य उदय होते तो मणियों के समान चमकता है।
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद या उवाजा प्रसाद ने की थी। अमृतलाल ज्वाला प्रसाद या उवाजा प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। इसमें गलत है भी, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। 1938 में ज्वाला प्रसाद, किसने? ज्वाला प्रसाद या उवाजा प्रसाद, या उवाजा प्रसाद ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। याद रखना ट्रिक क्या है इसकी, दौड़े आदमी ज्वाला की तरह चमकते हैं, दौड़े आदमी ज्वाली की तरह चमकते हैं, तो ट्रिक ये है भी। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है। ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध अपने बात करें तो तसीमों से है। किसके है? तसीमों से है अभी। स्वतंत्रता सेनानी उनसे देशी रियासतों में से सुमेलित नहीं है। रघुवर व्यास, बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास जोधपुर और गोपीलाल यादव जोधपुर। तो गोपीलाल यादव अलवर से नहीं थे भी, गोपीलाल यादव अलवर से नहीं थे भी। इसका आंसर 4 सही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मेरे घर के छत और बिके में मंगाराम वेद 1936। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने। सूर्य जब उदय होता है मणियों के समान दिखाता है, और उदयपुर में 1938 में। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल थे उनके अध्यक्ष कौन थे? 1938 की बात करें, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे भी। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में कथन सही नहीं है, यह 1942 में हुआ था, सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से 1942 में हुआ था, और इसका झालावाड़ रियासत है। इस एग्रीमेंट में सरकार भविष्य के अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, गलत है ये केवल झालावाड़ रियासत से नहीं था। तो पहला, केवल दूसरा गलत है भी, तो केवल दूसरा गलत है, सत्य नहीं पूछा। एग्रीमेंट की बात की थी हमने। निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो आजाद मोर्चा का नेता कौन नहीं था? तो दाऊ दयाल आचार्य नहीं था। कौन था? दाऊ दयाल आचार्य नहीं था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो राजस्थान का जो प्रथम प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर था। कौन सा था? जयपुर था। 1931 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। याद रखना, सबसे पहले हुई थी 1931 में। 1931 में सिर्फ दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, एक बूंदी और एक जयपुर। बूंदी की जयपुर के बाद में हुई थी। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो हाड़ौती सेवा संघ के स्थापक सबको पता है, न्यून्यूराम शर्मा थे। कौन थे? न्यून्यूराम शर्मा थे। गलत युग्म कौन सा है? करौली के त्रिलोक, करौली के त्रिलोक, त्रिलोकी भगवान के करेले का क्या चढ़ता है? प्रसाद चढ़ता है। मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता और मांगीलाल भव्य, झालावाड़ के मांगीलाल भव्य, याद रखना, झालावाड़ के मांगीलाल भव्य जल्ले आदमी मांग कर खाते हैं 1946। बीकानेर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, ये सुमेलित नहीं है, मग्गाराम वेद थे भी। ठीक है, याद रखना, बलवंत सिंह मेहता भी सही है। मग्गाराम वेद 1946 में। ट्रिक याद रखना, जालीवाड़ झालावाड़ी भांगीलाल भव्य जल्ले आदमी मांग कर छल्ली खाते हैं। क्या खाते हैं? छल्ली। छल्ली का किसको कहते हैं? मक्की को छल्ली कहते हैं पंजाबी में। तो छल्ली का मतलब 46, मांग कर मतलब मांगीलाल, और झल्ले आदमी मतलब झालावाड़। जले आदमी मांग कर क्या खाते हैं? छल्ली खाते हैं। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कब किसने की थी? बीकानेर में। किसने की थी? बीकानेर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन के को अपने अंग के रूप में अपनाया था? तो किसे अपनाया था? हरिपुरा अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में अपनाया था। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है, तो हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें 51 फुली लेंथी टेस्ट है और 250 क्या है कि आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है। जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अपने याद रखना 1938 में हुई थी। और 1938 में कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1900
1944 में किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ट्रिक याद रखना, डांगर आजकल भोगी हो गए हैं, इनकी मार मार कर क्या उतार दो? चम उतार दो। चम का मतलब 44। ट्रिक सभी को बता दी है, याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित स्थापित किया गया था? तो अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? अजमेर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? अजमेर में। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आयोजन के दौरान घटना हुई थी? तो कांगड़ा जो घटना हुई थी वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान में हुई थी। बीकानेर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बीरबल दिवस। और जोधपुर में कृष्णा दिवस, याद रखना दोनों में। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों पर हुई थी? तो 1939 में किशनगढ़ की स्थापना कांतिलाल चौथानी में। किसके नाम? कांतिलाल चौथानी, कांति चंद्र या कांतिलाल चौथानी। याद रखना 1939 में। ट्रिक याद रखना इसकी, कांतिलाल चौथानी की। किशन भगवान की कांति चारों ओर फैली हुई है। किशन भगवान की कांति चारों ओर फैली हुई है, तो किशनगढ़, कांतिलाल। 1939 में कोटा राज्य मंडल की स्थापना अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। तो कोटा की स्थापना किसके किसके ने की थी? कोट उसी के सुंदर लगता है जिसके नैन बड़े बड़े हो। तो कोटा की स्थापना 1939 में हुई थी, जिसके नैन बड़े बड़े, न्यूनूराम शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो रेवाड़ी पर हुई थी। रेवाड़ी कहां पर है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जो जयपुर रियासत में क्या हुई थी? आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया जो पीपल्स कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, उदयपुर में। प्रजामंडल संस्थापक सही नहीं है भी। हरि नारायण शर्मा किसके थे? अलवर के। मेरे जैसे क्या है कि हरि नारायण भगवान की मूर्ति कहां पर सजाते हैं? अलवर में अलमारी में सजाते हैं, तो हरि नारायण शर्मा। 1938। जैसलमेर की अपने बात करें 1945। सिरोही की अपने बात करें 1934। त्रिलोक चंद्र माथुर की अपने बात करें, तो करौली की अपने बात करें, तो करौली 1938। याद रखना। जैसलमेर मेरा जैसा मीठा बोलो, ताकि अपनी दोस्ती देखते ही क्या हो जाए, पेन होने लग जाए। तो 1945, पेन से 45, मेरे जैसा मीठा बोलो, जैसे से जैसलमेर, मीठा से मीठालाल व्यास। सिरोही, सिरोही का मतलब वृद्धि शंकर त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट भी थे। और शंकर भगवान रोही में क्या है? 34 गाय चराते हैं, सिरोही। ठीक है। त्रिलोक चंद्र माथुर 1938। करौली, त्रिलोक त्रिलोकी भगवान की करेले का क्या चढ़ता है? प्रसाद चढ़ता है। ये अपने को प्रसाद एक बार ही चढ़ाना है, ठीक है। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफ सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? उसमें श्री सत्यदेव विंगालकार ने किया था। किसने किया था? सत्यदेव विंगालकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? जोधपुर में। जोधे आदमी क्या खाते हैं? जोधे आदमी की जय जयकार होती है। और उसे कहां पर बिठाते हैं? चौंतरी पर बिठाते हैं, तो जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया था। 1934 में मारवाड़ मतलब जोधपुर की क्या हुई थी? स्थापना हुई प्रजामंडल की। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली त्रिलोकी भगवान के, करेले का भगवान प्रसाद है। चुन्नीलाल व अमृतपाल किस प्रजामंडल से थे? याद रखना, प्रतापगढ़। प्रताप जब जीत गए तो चुन्नी ओढ़कर और अमृत पीकर सो गए थे। 1945 में प्रजामंडल की स्थापना। प्रताप जब जीत गए थे, प्रतापगढ़ जब जीत गए थे, चुन्नी ओढ़कर, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठ। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रम याद कीजिए। तो सही कालक्रम अपनी जोधपुर की बात करें तो जोधपुर 1934, मेवाड़ 1938, और बांसवाड़ा की अपने बात करें तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल था 1945। तो एक दो तीन, बाबा तेरी जय जयकार। एक दो तीन चार, बाबा तेरी जय जयकार। मारवाड़ जय नारायण व्यास, मेरे जोधे आदमी की जय जयकार होती है, तो जय नारायण व्यास। सूर्य उदय होती क्या है? मणियों के समान होता है, तो माणिक्यलाल वर्मा। इंद्र को बांस के डंडे से मारो, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी।
काफी ट्रिकें बता दी आपको, याद रखना एक ये ट्रिकें उस समय काम देगी भाई। अर्जुन लाल सेठी, जयेंद्रन व्यास, चंदनमल महर और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के थे? जयपुर के थे। अपने कहा था ना भी उन कल अर्जुन लाल सेठी स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे थे, तो अर्जुन लाल सेठी की एक बात याद होगी। तो उस समय क्या है कि उन पर घर वाले नौकरी के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने एक जवाब दिया था, अगर अर्जुन लाल सेठी राज कार्य में व्यस्त हो जाएगा तो देश को आजाद कौन कराएगा? तो अर्जुन लाल सेठी मतलब अंग्रेजों का सामना कौन करेगा। दूसरा जैन नारायण व्यास, तो जैन नारायण व्यास अपने कहा के थे? जोधपुर। चंदन महल बहड़, तो चंदन महल बहड़ की अपने बात करें, दूसरे का पहला चंदन महल बहड़ तो बीकानेर के थे। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के थे। तो 4 1 2 3। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? भरतपुर में स्थापित कौन थे? गोपीलाल यादव थे। कौन थे? गोपीलाल यादव थे। कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य का मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित था? मांगीलाल भव्य का याद रखना, मांगीलाल भव्य झालावाड़ से थे। जल्ले आदमी छल्ली मांगकर खाते हैं 1946 में, क्या है कि छल्ली मांगकर खाते हैं, तो मांगीलाल भव्य आपको याद होना चाहिए। मेन बात तो ये है, कन्हैयालाल मित्तल या मकबूल आलम नहीं है, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने 1946 में की थी। जल्ले आदमी छल्ली मांगकर खाते हैं, जल्ले झालावाड़, मांगकर से मांगीलाल, और छल्ली का मतलब छल्ली मक्खी को कहते हैं भी। आज का अंतिम क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में संबंधित महिला कौन है? तो नारायणी देवी वर्मा। कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी से जाइए और 99 रुपए में मात्र 300 टेस्ट खरीदिए। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है तैयारी करने का। 1 महीने का समय बचा है, तो जल्दी से क्या है कि दिवालियां भी चल रही है, और सभी को क्या है कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।